और एक निकल रहा है। हमारे 6 अंडे निकले। डेट हमने लिख दिया था है डेट 29, मतलब ये कुछ दिन पहले की है। और सब अंडे में हम डेट लिखती है वो बहुत पुराना ना हो जाए। इंक्यूबेशन में सारा मतलब इंक्यूबेशन ख़राब हो जाता है, इसलिए आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखना, ये अंडे हैं, ये हमारे घर के अंडे हैं। हमने इसको 1 हफ़्ता जमा किया और जब कभी इसका नीडल ऊपर कभी नीचे, कुछ नहीं समझ आ रहा था। आज डे 18 डे को चेंजिंग होती है इंक्यूबेटर में। देखो देखो क्या है लाई, नन्ही सी पीली सी शक्ल बनाई, हाथों में लेकर गर्म लगे, प्यारी सी चूजा दिल को भाए, छीन छीन करता कितना प्यारा, रोशन कर दिया दिन हमारा। ओ चूजा मेरा प्यारा चूजा, ओ चूजा मेरा प्यारा चूजा। अच्छा, ये प्रॉपर डबल ट्रिपल करते हैं, बहुत इजी नहीं है। Jag sa ju att det gick i böcker. Jag vet det sa ju. Att det var pappaka. Att det var pappaka på pappdom. Подожди. Att det plakka på pappdom. Pussa pappsina. अस्सलाम वालेकुम सबको। आप लोगों को मैं आज सच्ची बात बताऊँ, मुझे लग रहा था पहले इंक्यूबेटर ले ले, अंडे खरीद ले या जमा करके अंदर डाल दे, बंद करे, फिर 20 दिन बाद कुछ क्यूट चिक्स निकलेंगे। लेकिन सच्ची बात ये नहीं है, रियलिटी बहुत डिफरेंट है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कौन सी अंडे अच्छे हैं इंक्यूबेशन के लिए, कौन सी गलत है। कुछ एक अंडा गलत हो तो फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है, अंडा भी, आप लोगों का काम भी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। कौन सी इंक्यूबेशन के लिए अच्छा है, और एक गलत अंडे डाल के इंक्यूबेशन में सारा मतलब इंक्यूबेशन ख़राब हो जाता है, इसलिए आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखना, ये अंडे हैं, ये हमारे घर के अंडे हैं। हमने इसको 1 हफ़्ता जमा किया और जब अंडे डालने से पहले आप जब अंडे ले लेते इस पे आपने लिखना है डेट, मतलब पुराना ना हो जाए। डेट ज़रूर लिखना है, आप पेंसिल ले सकते हैं, पेंसिल के साथ मतलब डेट लिख देना। ये देखना, डेट हमने लिख दिया था है डेट 29, मतलब ये कुछ दिन पहले की है। और सब अंडे में हम डेट लिखती है वो बहुत पुराना ना हो जाए। ये सबसे पहले वाली ज़रूर बात है अंडों की शेप। ये देखना, बिल्कुल से ओवल होनी चाहिए शेप, इसका शेप देखना, बहुत लंबा ना हो। जैसे कोई अंडे होते हैं बहुत लंबे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अंडा, ये देखना, ये बहुत लंबा है, लंबा, इसके मतलब कुछ है अंदर, या कोई मतलब बेबी चिक्स इसमें नहीं निकलेंगे, या निकलेंगे या कमज़ोर हो जाएंगे। ये इसलिए ले लेते हैं बिल्कुल से ठीक हो, ये भी मतलब ठीक अंडा है। ऐसे देखते हैं, शेप बहुत लंबा ना हो, बहुत ज़्यादा छोटा भी ना हो, मतलब गोल सा नॉर्मल अंडा हो। मतलब इंक्यूबेशन के लिए अंडा मतलब बिल्कुल से एक जैसे साइज़ हो। अगर ये बहुत लंबी, ये देखना, ये बहुत लंबा है, ये ठीक नहीं है। और इसमें ये देखना, इसमें कुछ ये है, क्रैक्स है और रफ है, ये ठीक नहीं है। मतलब अंडा बहुत स्मूथ सा हो सब साइज़ से। ये देखना, इधर भी कुछ है, हम इस अंडे को नहीं डाल देंगे इंक्यूबेशन के लिए। और इसमें भी कुछ है, ये देखना, ये ऊपर कुछ नज़र आ रहा है ऐसे लाइन, ये ठीक नहीं है, ये भी इंक्यूबेशन के लिए ठीक नहीं है। इसमें भी ऐसे कुछ लाइंस नज़र आ रहे हैं। ये भी अंडा, उसमें भी ऊपर ये कुछ आ गया है, हमने भी इसको स्किप करेंगे, नहीं डाल देंगे। और आप लोगों के साथ दिखाऊंगी ये भी अंडा, इसके भी अंदर ये कुछ, इधर कुछ लाइंस नज़र आ रहे हैं, हम भी इसको मतलब नहीं डाल देंगे।
और अगर बहुत स्मॉल साइज़ का अंडा होता वो इसमें कमज़ोर चिक्स निकलेंगे, बहुत बड़े में 2 निकलेंगे, लेकिन ये दोनों की मतलब अलाइव करने की कोई चांसेस नहीं है, इसलिए नॉर्मल ये वाला ये नॉर्मल लग रहा है, ये डाल देंगे हम। और एक बात है, अंडा साफ़ होनी चाहिए, साफ़ बिल्कुल, इसमें कुछ अगर गंद है वो इसको भी आप मतलब डाल नहीं सकते। अगर कुछ लोग होते हैं इसको मतलब वैसे साफ़ करके डाल देते हैं, लेकिन वो इसके इंक्यूबेटर के अंदर टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी होगी, तो फिर वो बैक्टीरिया सारा अंडे के अंदर चले जाएगी और आपका चिक्स नहीं निकलेंगे, ये भी बात है। इसलिए साफ़ अंडा होनी चाहिए, बिल्कुल से साफ़ और स्मूथ एक जैसे साइज़ की है। और एक आखिरी बात ये है, अंडों को वॉश नहीं करना। अगर आप वॉश करेंगे, इसके ऊपर नेचर से प्रोटेक्टर नहीं होता, वो वॉश करने पानी से चले जाएगा और इसके अंदर मतलब बैक्टीरिया या जो भी है जा सकते हैं और आपकी चिक्स नहीं निकलेंगे, इसलिए वॉश नहीं की, कभी भी वॉश अंडों को नहीं करना। हमने अभी वो हमारा इंक्यूबेटर सेट कर लिया, अभी सेटिंग हो रहा, टेम्परेचर अभी ठीक हो रहा है, इसमें है सेटिंग्स में कुछ है वो जो लिखी हुई है, इसको थोड़ा खाली ऑन करके रख के फिर बाद में चिक्स अंडे डाल दें। अंडों के बारे में और मैंने ये बतानी थी, अंडे आप लोगों के 5 से 7 डे ओल्ड हो और इससे आगे नहीं जाना, क्योंकि अंडे से ख़राब हो जाते हैं। और एक और ये बात है, जब आप लोग अंडा जमा करते हैं, इसको नॉर्मल टेम्परेचर में, रूम का टेम्परेचर नॉर्मल हो, बहुत सर्दी भी ना हो, बहुत गर्मी भी ना हो। सर्दी में अंडे फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर आप लोग इसके अंदर डाल देंगे, वो मेल्ट हो जाएगा, फिर चिक इस अंदर मतलब ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए आप लोग टेम्परेचर का कमरे का टेम्परेचर देखिए नॉर्मल, बिल्कुल से नॉर्मल हो, और अंडे भी बहुत 7 डे से और आगे पुराने ना हो। ये हमारा हाइग्रोमीटर है, इसमें देख के ये इनक्यूबेटर के अंदर से वो कुछ समझ नहीं आ रहा था इसमें क्या है मसला, कभी इसका नीडल ऊपर कभी नीचे, कुछ मतलब नहीं समझ आ रहा था इसमें क्या है। इसलिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ आप लोगों के पास अच्छा हो, मतलब क्लियर नज़र आ जाए, इसलिए है डिसाइड किया है दूसरा हाइग्रोमीटर लेना है। अभी आप लोगों को दिखाएंगे इसको, वैसे कहाँ रखना कैसे रखना वो भी आगे बताऊंगी। ये है हमारा न्यू डिजिटल हाइग्रोमीटर, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें सारा कुछ क्लियर नंबर्स में नज़र आ जाएगा। अभी मैं खोल के इसको फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। ये है हमारा न्यू है हाइग्रोमीटर, बहुत अच्छा है, ये देखना क्लियर इसमें स्क्रीन में नज़र आ रहा नंबर्स में। इसमें ये भी काम करता है, लेकिन इसमें मतलब मुझे सही तरीके से नहीं समझ आ रहा था नंबर्स क्या है, इसलिए ये सबसे बेस्ट है। इसको अभी इनक्यूबेटर के अंदर रखेंगे। जब रखना है इसको अंडे के बिल्कुल लेवल में रखना है, ना ऊपर ना नीचे, क्योंकि फिर ऐसे भी मतलब गलती हो जाएंगी। इसलिए अभी रख के फिर वीडियो एक दफ़ा दिखाऊंगी। Где это сердце? Двигал? Немного вижу. Где это сердце? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी और टेंशन शेयर करने वाली हूँ अभी वीडियो में। जब से मैंने ये इंक्यूबेटर रखा कुछ दिन पहले, तब से ही लाइट ज़्यादा बंद करना शुरू किया। पता नहीं क्या मसला हो गया ये लाइट को, पहले तो इतना बंद नहीं करते थे, कभी कभी बंद किया लेकिन थोड़ी भी आ गया लाइट। फिर हमारा वो यूपीएस था पहले, फिर जब यूपीएस
दिक्कत नहीं का लाइट ज़्यादा बंद करते थे। पर जब यूपीएस लिया लाइट भी इतना बंद नहीं होते थे, कभी 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 मतलब 5-6 महीने एक दफ़ा ऐसे करके फिर बिल्कुल ही उन्होंने लाइट देना शुरू किया। फिर हम भी खुश थे, बस वो लाइट का मसला भी हो गया। अब जब फिर हमने यूपीएस भी न्यू नहीं लिया, और वैसे भी विंटर में लाइट नहीं होते, चले गर्मियों में कभी कभी मसला हो जाता है, लेकिन इतना विंटर में तो बिल्कुल ही नहीं बंद करते थे। अभी जब से वो यूपीएस लिया और बहुत ज़्यादा जब से वो इंक्यूबेटर रखा और बहुत ज़्यादा लाइट बंद कर देते हैं। जब ये लाइट बंद करते थे वो 10-15 मिनट या 1 घंटा नहीं, वो 6-7 आवर लाइट मतलब 6-7 घंटे लाइट नहीं होते, और हम वो इस हफ्ते में भी हमारा लाइट मतलब 9 घंटे से भी ज़्यादा बंद थे, पता नहीं क्या हो गया। और जब लाइट बंद हो गया वो हमारा इंक्यूबेटर भी ऑन ऑफ हो जाता, और इसकी टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सा कुछ चेंज हो जाते हैं। फिर मैंने सोचा क्या करूँ अब। फिर मैं इतनी परेशानी में मैं मतलब इसके ऊपर ब्लैंकेट बंद करती थी, वो थोड़ी देर इसकी हो जाए टेम्परेचर, ये वाला ब्लैंकेट बंद करते थे। फिर वो साथ अगर हीटर है, हीटर भी इसके साथ भी रखना, फिर बार बार इसकी वो हाँ फिर वो हाइड्रोमीटर वो देखना, फिर मतलब ऐसे परेशानी में गुजरते रहे इस हफ्ते। और आप देखते हैं इंशाल्लाह, आई होप बेबी चिक्स निकलेंगे, फिर मैं आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करूँगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। आज 14 टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सब कुछ वैसी है जैसे शुरू से था। टेम्परेचर 37.5.6 वो बिल्कुल ठीक है, और ह्यूमिडिटी 55 बिल्कुल ठीक है। आप वो अंदर कैंडलिंग कर सकते हैं अंदर से देखने के लिए कैसे बेबी चिक्स ठीक है या नहीं। वैसे बाकी सब कुछ वैसे ही है। आज डे 18 डे को चेंजिंग होती है इंक्यूबेटर में। फर्स्ट आपने जिसने इंक्यूबेटर रखा टर्निंग अंडे की टर्निंग ऑफ करना है। मैंने ये इंक्यूबेटर के अंदर से ट्रे उतार दिया, जो टर्निंग अंडे की करते हैं वो बंद किया, और टेम्परेचर वैसी है 37.65 या 6 वो भी ठीक है, और ह्यूमिडिटी ज़्यादा करना है 60-65 ठीक है। निकाल दिया ट्रे, और ह्यूमिडिटी ज़्यादा करने के लिए ये पानी रखा है। ये पानी इसके अंदर जा रहा और इसकी ह्यूमिडिटी आस्ते आस्ते ज़्यादा हो जाएंगे। आप आज से मेरा काम ख़त्म हो गया। अब अंडे खुद बेबी चिक खुद निकलेंगे, कोई हेल्प नहीं करना है, क्योंकि ये ज़रूर है खुद निकले बेबी चिक। ये थोड़ी सी गलती अगर करेंगे तो फिर ये अंडे की कोई बात नहीं, लेकिन वो अंदर जो बेबी चिक है वो मतलब वो ख़त्म हो सकते हैं, इसलिए ख़याल रखना है जब वो नीचे से ट्रे हटाना या वो इसकी टर्निंग ऑफ करने में। ओके, अब विल सी कैसे बेबी चिक निकलेंगे।
देन 20 हमारा एक बेबी चिक निकल गया है। Подожди। और एक निकल रहा, दो है, दो हाँ एक आस्ता आस्ता निकल रहे हैं। Не открой, не открой. Если Господь высохнет, нам рано открывается. Смотри. Не кричи, не кричи. Смотри, और एक निकल रहा है। Пусть высохнет. Окей, бейби, пусть он сейчас выйдет. Не кричи, окей? Не открой, не открой. Дядя сам откроет. Мать нельзя, смотри, это тоже выйдет. Смотри, вон, ну там тоже трещина есть. Трещина есть. हमारा 4 बेबी चिक निकले हैं। देख रही 1 2 3 4 अब ये एक 2 निकलने वाली है और 2 शायद 3 भी है या 2 तो नज़र आ रहा है अभी और एक भी है कल और या आज 3 निकलेंगे इंशाल्लाह। अभी के लिए 4 है। हम इसको अभी 4 ही नहीं निकलना, वो इंक्यूबेटर से वो फिर सर्दी लगेंगी। 6 या 12 और बाद निकाल देंगे इनको। अभी हमने तैयार करना उनके लिए बॉक्स, सर्दी ना लगे। हमारे 6 अंडे निकले, 6 बेबी चिक। ये कल सुबह निकली थी, अभी 24 घंटा हो गया। अब इनको निकालना है। ये हमारा इनके लिए घर बना रहे हैं। पहले चिक सरकने से पहले इनके लिए टाइम ऑन करना है, सर्दी ना लगे। और खाना पीना भी रखना है, उनको इधर शिफ्ट करना है, उनको सर्दी ना लगे। हमारा लैम्प ऑन हो गया। अब हमने टेम्परेचर चेक करना है 35 हाँ ओके 35 मतलब गर्मी हो 35 सेल्सियस ग्रादुस। मैंने अभी इनको इधर रख दिया। आप बात करते हैं क्या बिछाना नीचे। मैं पहले सोच रही थी बिछा दूँ वो न्यूज़पेपर, लेकिन वो न्यूज़पेपर को फिर मैं जो पता चला उनको नहीं बिछाना क्योंकि वो अच्छा नहीं है उनके लिए। इसलिए उनके लिए नरम कपड़ा बिछाए, वो उनको इजी हो। और इसको रोज़ चेंज करना है। फिर वो देख के पुराना ये एक दुपट्टा मुझे मिल गया अब, लेकिन बहुत नरम है। वो हम कल परसों शायद या कल मैंने चेंज किया था, एक दिन में बहुत गंदा हो गया। और अभी मैं इसको उठा के और मैंने रखी थी वो पुराने और है कपड़े, वो इसको बिछाऊंगी। इसको वॉश करके फिर सुखा के फिर से बिछाऊंगी इधर उनको कुछ देर रखना जब तक ये थोड़ा सा बड़ा ना हो जाए। देखिए अभी अगर इनको सर्दी लगेंगी और मुश्किल होगा। फिर ये अभी इनका एज के ज़्यादा केयर करने वाली है, क्योंकि अभी अगर जल्दी बीमार हो जाएगी, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, फिर हम इनको कोई केज में शिफ्ट करेंगे और थोड़ा वेदर भी अच्छा हो। और हमने पानी के लिए ये स्मॉल सा ये प्लेट रखा पुराना, और अंदर ये स्टोन रखा जब पानी पीने में उनको इजी हो जाए और अंदर ना चले जाए। और ये प्लेट पाकिस्तानी प्लेट मुझे बहुत बर्तन अच्छा लगता, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान में मैंने देखी, शायद इंडिया बांग्लादेश में भी हो, लेकिन मैं उधर नहीं गई। और ये मैं जब पहली दफ़ा पाकिस्तान में मुझे मिली थी, और ये बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल है। इस पर मतलब न्यू अच्छा ले ले, और इस पर जो भी खाना भी शायद खा सकते हैं बंदा। चाय मैंने देखी थी वो नॉर्थ पाकिस्तान में नारान में, शायद जब हम गए थे एक दफ़ा उधर, चाय बाहर बना रही थी और बेच रही थी। हाँ मैंने पिया और बहुत अच्छा, मुझे ये बर्तन अच्छा लगता है। ये मैं जब
जाऊंगी अपने पेरेंट्स के घर में, एक दो ऐसे कप और एक दो प्लेट लेके चलूँगी, उनको शो करूँगी ये अच्छा है। और जो स्मॉल स्मॉल होते हैं डेकोरेशन रक्षा या चारपाई, वो भी मैं इंशाल्लाह ले लूँगी, ये अच्छा लगता है। इसी पे हम खाना रखते हैं क्योंकि अभी उन अपने पाँव के साथ इधर उधर खाना गिरा देती है। अच्छा, अभी ये चेंज करूँगी और उनके टेम्परेचर पहले दिन में 35 से शुरू करें और मतलब 37-38 हो। इससे अगर नीचे जाएंगी ये सर्दी से मर जाते हैं, क्योंकि इसलिए टेम्परेचर का ख्याल रखना। हमने ये एक रखा, बहुत अच्छा। या चाम अभी हमारा लाइट बंद हो गया। ये लाइट की वजह से बहुत सारे परेशानियाँ आ गई, टेंशन्स आ गई। ये अभी अंधे इतने सारे निकली नहीं है और अभी हमने 34 से 21 से मतलब 25 दिन तक हम इंतज़ार किया ये अंधे कुछ हो, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अभी हम फेंक देंगे और ये लाइट की वजह से ये बाकी अंडे नहीं निकली। ये सिर्फ 6 चिक्स निकली। एक बहुत वीक था, वो मर गया, पहले ही दिन मर गया। इनके पाँव कैसे बताओ, ये ऐसा था मतलब सीधा नहीं था, पाँव ठीक नहीं था, इस वो जल्दी निकल था अंदर से और वो मर गया। अभी मैं ये इसको चेंज करूँगी और ये अब अंधे हम पहन देंगे, इसको साफ करके रखेंगे। आप ये दिखाऊंगे आप लोगों को कितने अंधे ख़राब हो गई है। ये और ये गिर जाएगी। ये इतनी सारे अंधे 20 अंधे हमारे ख़राब हो गए। 6 निकली है और 20 ख़राब हो गई है। 6 की एक चूज़ मर गया और अभी 5 से रह गया। अब देखते हैं इंशाल्लाह आगे UPS लगा के फिर ही इसको करना पड़ेगा, क्योंकि अब मुश्किल है। अभी ऐसे लाइट की मसला बहुत ज़्यादा हो गया। मैं सोच रही थी पाकिस्तान में अभी लाइट का मसला कुछ करेंगे और बेहतर होगा, लेकिन बेहतर नहीं हो रहा और ज़्यादा ख़राब हो रही है। ओके, मैं अभी इसको चेंज करके चूज़न को वापस रखूँगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वाली वीडियो में और बताऊँगी चीज़ों के बारे में, कैसे चिक्स हमारे बड़े हो रहे, ग्रो हो रहे, जैसे हम इसको केज में रखेंगे। ये अभी चेंज कर रहे, बहुत गंदा हो गया एक दिन में, इतना गंद। अब इसको वॉशिंग मशीन में धोना है। Я думала, свет пришел. अभी चेंज किया, अब वापस रखते हैं चिक्स को, फिर खाना डाल देंगे। उनके लिए स्पेशल खाना मिलती है, स्पेशल बेबी चिक के लिए, वो दे देंगे। मैं सोच रही थी पहले बाजरा है, लेकिन बाजरा नहीं, कुछ और है। और बॉयल एग भी उनको देना ज़रूर है। ये सबसे स्मॉल है। ये मेरी फिंगर पकड़ ली है। बस ये मैंने दिखाई थी आप लोगों को वीडियो में। ओके, अभी उनके लिए खाना रखेंगे इसमें। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। देखो देखो क्या है लाई, नन्ही सी पीली सी शक्ल बनाई, हाथों में लेकर